राधे कृष्ण आप सभी को। जल्द ही आने वाली परमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये दूसरी एकादशी है। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले भी सुना था कि अधिक मास उल्टा चलता है, यानी कि इसमें पहले शुक्ल पक्ष आता है और फिर कृष्ण पक्ष। इसलिए ये एकादशी अधिक मास की दूसरी एकादशी है जो कि कृष्ण पक्ष में आने वाली है, जिसका नाम है परम एकादशी। इस एकादशी को परम एकादशी, परमा एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या हरि वल्लभा एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और ये भगवान विष्णु का प्रिय है, इसलिए इसमें आने वाली एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट को दूर करने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, दुख दरिद्रता से मुक्ति दिला देते हैं। मान्यता है कि परम एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां भी प्राप्त कराती है, यानी कि कुल मिलाकर इस एकादशी को परम आनंद देने वाली एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अधिक मास की परम एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी तिथि शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। कुछ लोग सूर्योदय में होने के कारण कंफ्यूज हैं कि व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 अगस्त को श्री उन्मूलनी महाद्वादशी व्रत है। अब ये उन्मूलनी महाद्वादशी होती क्या है? जब एकादशी संपूर्ण हो, यानी कि पहले दिन अरुणोदय काल से शुरू हो रही हो और अगले दिन अरुणोदय काल तक हो, तब उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। तो जब एकादशी संपूर्ण हो और द्वादशी तिथि में वृद्धि को प्राप्त हो रही हो, लेकिन द्वादशी वृद्धि प्राप्त ना कर रही हो, तब उसे उन्मूलनी महाद्वादशी कहा जाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाद्वादशी के उपस्थित होने पर एकादशी को त्याग कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी से भी 1000 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से वही कन्फ्यूज़न कि व्रत 11 को रखें या 12 को, क्योंकि बहुत से कैलेंडर्स में 11 को भी एकादशी व्रत बताया गया है। चलिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, राधा रमण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, सभी संप्रदायों में, सभी मंदिरों में 12 अगस्त को ही एकादशी व्रत किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और 12 अगस्त को ही एकादशी का व्रत रखिएगा। 12 अगस्त को एकादशी की जो पूजा करने का बहुत शुभ समय है वो सुबह 7:28 से लेकर 9:07 तक का है। तो इसलिए ये बहुत ही शुभ समय है। पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा कि आप इसी अवधि में अपने एकादशी व्रत की पूजा करें। माना जाता है कि इसी दिन से अधिक मास में रखे जाने वाले पंचरात्रि व्रत शुरू हो जाते हैं। पंचरात्रि व्रत 12 अगस्त से शुरू होंगे और 16 अगस्त तक रहेंगे। पंचरात्रि व्रत क्या होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब की डिटेल जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। अब मैं आपको परम एकादशी व्रत का पारण समय बता देती हूँ। परम एकादशी व्रत का पारण 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:19 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण ज़रूर कर लेना है, क्योंकि 8:19 के बाद ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना ज़रूरी होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले अधिक मास जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, उसके बाद एकादशी तिथि वो भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और उसके बाद उन्मूलनी महाद्वादशी
जिस पर भगवान विष्णु 1000 गुना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये आने वाली एकादशी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस एकादशी व्रत का पालन ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।